बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब तो बन गई हैं, लेकिन जब से वो वज़ीर आला पंजाब बनी है, सिवाय बेहतरीन किस्म की सिनेमेटोग्राफी वाली टिकटॉक वीडियोज़ के अवाम को कुछ और मुयस्सर नहीं आया और अब किसान रुल कर रह गया है। एक जानिब तो भारत की मोहब्बत जाग उठी है, हमें उस मोहब्बत से कोई एतराज नहीं है, लेकिन अपना किसान रुल के रह गया है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उन्हें इस बात का इदराक होना चाहिए कि पंजाब की बैकबोन, पंजाब का किसान, उसके अंदर एक लावा उबल रहा है। और इस तरह से जिस भारत की मोहब्बत जागी है और बड़ी वीडियोस शेयर की जा रही हैं शौक से, मैं आपको यह भी बता दूं कि उसी तर्ज पर यह ना हो कि पंजाब का किसान जो है वो अपना हक मांगने के लिए पुरअमन तरीके से एहतजाज पर उतर आए, क्योंकि जो पंजाब के अंदर इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है वो बड़ी अलार्मिंग है। इसके साथ ही साथ वजीर आला पंजाब के दौरे हो रहे हैं, तो यह कैसे हो सकता है कि पंजाब के अंदर इंसाफ का बोल बाला ना हो। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, और सबसे अहम तरीन कि एक नौजवान की जान भी गई है, और यह नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के प्रोटोकॉल के एक गाड़ी के नीचे आकर नौजवान जो है वो भी मारा गया है। मैं सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। मेरी आपसे ये दरखास्त होगी कि इस वीडियो के कुछ मंदरजात हैं जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि किसान इस वक्त खुदकुशी पर मजबूर हो रहा है, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के तख्तियां, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मंसूबे, ये सब कुछ उसी आबोताब से चल रहा है। बस हर जगह पर नवाज शरीफ का नाम लगाना है, तस्वीरें लगानी है, लेकिन अवाम तक रिलीफ जो है वो कतन नहीं पहुंचना। सबसे पहले मैं आपको एक और खबर भी दे दूं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अभी हाल ही में मरी गई, वहां पर उन्होंने मौसम इंजॉय किया। आईजी साहब भी वहां पर जाकर ब्रीफिंग दे रहे थे। सारे जो पंजाब के मामलात हैं वो मरी के महल से चले। लेकिन अब आदिल सईद अब्बासी साहब हैं, उन्होंने एक खबर दी और उसमें उन्होंने एक तंज भी किया है कि जाहिर बात है, हो सकता है कि जो उनका हमसाया है वहां पर मरी में वो शायद इसराइल का बासी हो जिसके साथ ये सब कुछ कर दिया गया। तो उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और लिखते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर मरी इंतजामिया ने इसराइल पर हमला कर दिया। मरी में मरियम नवाज की रिहाइशगाह के करीब 5 मरले पर सफेद पोश आदमी का जमा पूंजी से बनाया गया स्ट्रक्चर मिसमार कर दिया गया। इस शहरी ने गुज़श्ता 3 साल से नक्शा जमा करवा रखा था और फीस भी अदा है, और आज गैर कानूनी बोलकर इसका किस्सा ही खत्म कर दिया। इसके साथ ही सरकारी रिटायर्ड अफसर की गैर मंजूर शुदा बिल्डिंग है जिसको इंतजामिया ने लिफ्ट तक नहीं करवाई। यह होता है इंसाफ, और ऐसे बनते हैं अवामी लीडर। अब ये इस मुल्क का शहरी है या किसी दूसरे मुल्क का जिसे पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता है। 5 मरले का घर है और इसका कसूर यह है कि इसका नक्शा भी अप्रूव्ड है, इसकी बिल्डिंग भी अप्रूव्ड है। कसूर असल यह है कि ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा के आलीशान महल के करीब क्यों रहता है। ये दावा है सहाफी आदिल सईद अब्बासी साहब का। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उनके प्रोटोकॉल की जो सिक्योरिटी स्क्वाड की गाड़ी है उसकी मुबैना टक्कर से नौजवान के जाँ बहक होने की इत्तलात है। नौजवान की लाश जो है वो डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल की गई। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डीपीओ नारोवाल का कहना है कि नौजवान आज सुबह नारोवाल के इलाके चंदवाल में वजीर आला की सिक्योरिटी स्क्वाड की गाड़ी की मुबैना टक्कर से जाँ बहक हुआ। यानी डीपीओ का भी यही मौकफ है। वजीर आला की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां करतारपुर जा रही थी, जबकि मुबैना तौर पर एलीट फोर्स की गाड़ी ओवरटेक करते हुए मोटरसाइकिल से टकराई, जिससे नौजवान अबू बकर मौके पर जाँ बहक हो गया। मोटरसाइकिल सवार नौजवान की मौत मोटरसाइकिल से टक्कर से हुई, जबकि दूसरे मोटरसाइकिल सवार की तलाश जारी है। पुलिस वाकई की तहकीकात कर रही है। डीपीओ का मजीद कहना था कि नौजवान के लवाहिकीन की दरखास्त पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब क्या यह महज बयान रहेगा या फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी इस पर एक्शन लेंगी या अपने प्रोटोकॉल को वो उसी तरीके से जारी रखेंगी, ये एक सवाल है। क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक अजीब सी बात की। देखिए, एक साबिक वजीर आजम का प्रोटोकॉल होता है, लेकिन नवाज शरीफ को आला तरीन प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी नहीं, आला तरीन प्रोटोकॉल देने का भी पंजाब हुकूमत ने फैसला किया था। अब ये आला तरीन प्रोटोकॉल क्या होता है? सिक्योरिटी समझ आती है, प्रोटोकॉल की समझ नहीं आती। लोगों को खतरा हो सकता है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। इवन खान साहब जब बाहर आते हैं उनके साथ सिक्योरिटी होती है, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल कल्चर है इसके हवाले से चीजें जो हैं वो वाज़ेह होनी चाहिए, एंड दैट टू एट द एक्सपेंस ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मार्च के इख्तिताम पे तकरीबन 3 हफ्ते पहले एक खुसूसी इजलास बुलाया और पंजाब के हवाले से बहुत सी चीज़ें इन्होंने कही, और इस सब के अंदर इन्होंने
नवाज शरीफ किसान कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी भी दी थी। यानी ऐसे लग रहा था कि नवाज शरीफ की तस्वीर वाला और नवाज शरीफ के नाम वाला किसान कार्ड, अलबत्ता जब भी नवाज शरीफ साहब की या मरीम नवाज की या नून लीग की अगर हम ये कहें कि हुकूमत आती है तो किसान का तो बेड़ा गर्क होता ही होता है। और किसान पिछले कुछ अरसे से वैसे ही उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। अब तो जो हालात हो गए हैं, अब सिर्फ मरीम नवाज शरीफ साहिबा की किसानों के लिए ये खिदमात हैं कि इस कार्ड का नाम नवाज शरीफ किसान कार्ड है। इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब का जो चेहरा है वो जैसे रमजान निगहबान पैकेज के ऊपर लगाया गया था उसी तर्ज पर लगा दिया जाता। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीजें हुई हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा चूंकि इट इज क्वाइट फेमस कि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो टिकटॉक के लिए बहुत कुछ करती हैं, स्कूलों के दौरे किए। अच्छा, एक और काम हुआ अगले दिन बड़ा दिलचस्प कि एक खबर आई कि वजीर आला ने मुअत्तल कर दिया है एक डॉक्टर को जो दौरान ड्यूटी टिकटॉक बना रही थी। तो सवाल यहां पर यह भी है कि स्कूल के दौरे के दौरान क्या अगर कोई वजीर आला टिकटॉक बनाती है या उसकी वीडियोस बनती हैं, वो अपना काम कर रही है, दौरा करे वापस आए और उस पर एक्शन लें अगर कुछ गलत है, अगर वो वहां पर वीडियोस बनाती हैं तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या ये सिर्फ इख्तियार सिर्फ वजीर आला के पास है कि वो बाकियों के खिलाफ कार्रवाई करे? अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त एक तरफ तो बैसाखी जो एक फेस्टिवल है उसकी मुबारक तो सबको, लेकिन किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है। और किसान जो है, जो गंदम बेसिक नेसेसिटी जो है, उस किसान का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। और मैं आपको यह बता दूं कि कौन इन्हें बताए, ये बड़ा एक फेस्टिवल भी इन्होंने मनाया और ये करतारपुर वाले मकाम पे गए वहां पर और भारतीय ज़ायरीन वीडियोस बना रहे थे और बहुत कुछ इन्होंने वहां पे फोटो ऑपरेशंस की और फिर इनकी सोशल मीडिया टीम वो शेयर भी कर रही है। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक मरतबा फिर एक ब्लंडर है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि इन्हें कौन बताए कि बैसाखी जो है वो किसानों के लिए खुशहाली का पैगाम लाती है कि फसल पक गई है और अनाज से घर भरेगा और इजाफी जो है वो फसल वो बेचकर अपनी ज़रूरियात को किसान पूरा करेगा। लेकिन इस बार मुआशी कत्ल की इंतहा हो गई है और खुद इनके अपने सूबाई असम्बली के जो मेंबर हैं वो इनके ऊपर भड़क उठे हैं। यानी इनकी रियलिटी ये है, इनकी हकीकत ये है कि इनके अपने मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली जो हैं वो इनके ऊपर भड़क उठे हैं और उन्होंने ही आवाज़ उठा दिया कि इस वक्त किसान के साथ जो जुल्म हो रहा है। आप ज़रा इनके अपने MPA की गुफ्तगू सुने, क्योंकि जारी बात है उसने जवाब देना है, वो तो अवामी नुमाइंदा है ना, जैसे भी आया, लेकिन उसने जवाब तो देना ना अवाम को। तो किसान के साथ जो हो रहा है आप जरा पहले नून लीग के अपने MPA की जुबानी सुने। माशाल्लाह गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी मिनिस्टर साहब हमारे होनहार मिनिस्टर साहब ने दी है, गंदम का रेट 5000 होना चाहिए था कम से कम, तो उन्होंने कम कर दिया है। तो मैं मिनिस्टर साहब से पूछूंगा कि आपने ये पॉलिसी किस तरह दी है? आपको कोई पता है जिम्मेदार किस मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं? आप इधर लाहौर में बैठकर ये किस तरह के फैसले कर रहे हैं? निगरान गवर्नमेंट में या पहले गंदम इंपोर्ट की गई है, जिन्होंने ये गंदम इंपोर्ट किया उनका भी मिलिट्री ट्रायल कराया जाए। अब बताएं हम वो गंदम लेकर किधर जाए? लाहौर में आपके मिनिस्टर साहब आपके घर में लेके जाएं या जीडी रोड में रखें या दरिया में फेंक दें? मुझे ये बताएं किधर लेके जाएं ये गंदम? तो मिनिस्टर साहब की खिदमत में एक शेर कह के इजाजत चाहूंगा। इशारा तो मदद का कर रहा था डूबने वाला, मगर याराने सहल ने सलाम याद। अच्छा, मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं इनके बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत सी वीडियोस शेयर कर रहे हैं और मोहब्बत जागी है। एक जानिब ये कहा जा रहा है कि जी मरीम नवाज शरीफ साहिबा करतारपुर गई और वहाँ पर उन्होंने गंदम की कटाई भी की, किसानों की बड़ी मोहब्बत भी, लेकिन भारत की मोहब्बत एक मरतबा फिर जागी है। और इनके जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं बेचारे, ड्यूटी है, जारी बात है ड्यूटी तो करेंगे, तो वो शेयर कर रहे हैं वीडियोस जी कि मरीम नवाज भारत में भी मकबूल हैं, सियासी लीडर हैं बहुत बड़ी, भारतीय सिख यात्री भी मरीम नवाज के साथ सेल्फियां बनवा रहे हैं, फिर एक बूढ़ी खातून से भी मिली। ये सब कुछ हमें अच्छा लगता कि वो उसे बता रही हैं कि मेरे दादा भी उधर से आए जहां से आप हैं, हमारा एक ही पिंड है, और ये सब कुछ ये वीडियोस में आपके सामने रखता भी हूं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है उन्होंने कच्ची गंदम की ही कटाई से गंदम की कटाई का पंजाब के अंदर इफ्तिताह कर दिया है। और जारी बात है कि गंदम जो है वो अभी यूं ही लग रहा है कि कच्ची है, लेकिन ऑब्वियसली हरियाली जो है वो वहां पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसकी कटाई करके मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने गंदम की कटाई का आगाज तो कर दिया है, फोटो ऑप्स तो कर दिए हैं, लेकिन अपना जो इनका किसान है उसके साथ जो हो रहा है उसका जो इस वक्त मुआशी इस्तेहसाल हो रहा है। आप जरा पहले ये क्लिप देखें, फिर मैं जरा किसानों की जो इस वक्त प्लाइट है उस पर बात करूंगा कि एक तरफ आपकी मोहब्बतें जाग रही हैं और आप फोटो ऑप्स कर रहे हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, उस रूट के अंदर एक नौजवान की जान भी चली जाती है, लेकिन अवाम का, किसान का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। आप पहले ये देखें।
फोटो खिंचो फोटो खिंचो ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਲੈ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੀ ਲੈ अच्छा नाज़रीन कराम, जो इन्होंने गंदम के साथ हाल कर दिया है सरकारी रेट के ऊपर, तो पिछले साल 4000 था फी मन, लेकिन इस बार तो रेट भी इन्होंने कम रखा है, कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड के हर चीज़ बढ़ चुकी है और उस पर भी नहीं मिल रहा। और हुकूमत इस मरतबा खुद गंदम जो है वो खरीद ही नहीं रही और मिडल मैन जो है वो औने पौने दाम जो है वो गंदम खरीद रहा है और उसके दाम लगा रहा है और किसान जो है वो रुल गया है। किसान का इस वक्त बेड़ा गर्क हो गया उसका पूरा, मैं खुद स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस में आपको ये बता रहा हूँ। और इसी सब के अंदर आपको पता है कि किसान इत्तेहाद जो है उसने एहतजाज की कॉल भी दे रखी है, लेकिन जाहिर बात है मरीम नवाज शरीफ साहिबा इस वक्त बहुत मसरूफ़ है, टिकटॉक पर वीडियोस बनवाना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी वो आमिर मतीन साहब ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि इस मौसम में शहरों में जब बारिश होती है और मौसम खुशगवार होता है तो लोग बहुत लुत्फानंदोज़ होते हैं, मगर गांव में बैठे किसान की जान निकल रही होती है, क्योंकि उसे खेत में खड़ी पूरे साल की अपनी फसल की जो फिक्र होती है वो होती है और उसकी फसल उसके सामने होती है। और जाहिर बात है दफ्तरों में बैठे लोगों के लिए बड़ा आसान होता है कि वो मीटिंग खेलें। अब मरीम नवाज की गंदम खरीदने में ताखीर की वजह से किसान जो है वो इस वक्त सो नहीं सकता, उसकी रातों की नींद हराम हो गई है, उसके लिए हर दिन क़यामत है, हर रात दोज़ख की तरह उसके लिए कट रही है, मगर आड़ती दोनों हाथों से उसे लूट रहा है। शहरी लोग किसान की फिक्र को नहीं जानते, उसके बच्चों के लिए पूरे साल का मुस्तकबिल जो है वो फसल की सूरत में खड़ा है। एक तरफ उसे ये डर है कि इस फसल के साथ क्या होगा और इस सब के अंदर उसे अगर फसल को सही कीमत नहीं मिलती तो वो रुल जाता है, मगर मुल्क का भी नुकसान होता है। और जाहिर बात है हमारे मुल्क के बाबों को, हमारे मुल्क की मेम साहिबों को इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी और ये इंतजार कर रहे हैं कि गालिबन किसान जो है वो अपने हक के लिए शायद खुद निकले। अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर एक रियलिटी बन चुकी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।